जाने अनजाने में फिलहाल रीत के साथ जो हो रहा है वो अक्सर हम सबके साथ होता रहता है। उनको डांट पड़ रही है उनके मैनेजर से, उनके बॉस से कि भाई ऑफिस के काम में तुम्हारा आजकल मन नहीं लग रहा, मैं देख रहा हूँ कि तुम लेट भी आती हो और फिर काम भी अच्छा नहीं कर रही हो, पूरा भी नहीं कर रही हो। इस चक्कर में रीत की थोड़ी क्लास सी लग गई है, लेकिन आई एम श्योर इससे हम सब रिलेट कर सकते हैं। रीत, मुझे तुम्हारे एक्सक्यूजेस नहीं, रिजल्ट्स चाहिए। तुम एक टिपिकल हाउसवाइफ की तरह बात कर रही हो जो अपने ऑफिस के काम से ज्यादा घर के काम को ज्यादा महत्व देती है। आपको लगता है कि मेरा काम में ध्यान नहीं और मैं अपना काम ठीक से नहीं कर रही, और जब से मेरी शादी हुई है तब से घर और काम ये दोनों की जिम्मेदारी मैं एक साथ नहीं उठा सकती। रीत के ऑफिस में उसकी क्लास लग रही है। अब भाई बॉस का कहना है कि तुम पहले रिपोर्टर हो तो ऑफिस पर तुम्हें ध्यान देना चाहिए, और तुम हो कि ऑफिस का काम छोड़कर हमेशा घर के काम में ही उलझी रहती हो। बॉस का ये भी कहना है कि रीत, तुम टाइम पर ऑफिस नहीं आती हो और आजकल तुम्हें हो क्या गया है कि तुम्हारा फोकस काम पर बिल्कुल नहीं है। अब बॉस को ऐसा लग रहा है तो भाई जरूर कोई बात होगी रीत, और आप तो जानती हैं ना कि बॉस कभी भी गलत नहीं होता है। अब हम भी तो जानते हैं कि इन दिनों रीत एक केस को सुलझाने में लगी हुई है, तो वो केस किसी और का नहीं बल्कि खुद उसी के घर का है। अब दफ्तर में बॉस को ये बता तो नहीं सकती है ना रीत। फिलहाल रीत ने जो कहा जरा वो भी सुनिए। उसका कहना है कि मैं घर पर रहती हूँ तो मुझे घर वाले कहते हैं कि तुम जब देखो जब ऑफिस का ही काम करती रहती हो। आज ज़रूर राघव का ही गुस्सा होगा जो मैंने यहाँ पे निकाला है, जो वो इतने दिन से घर में मेरे काम को लेके परेशान है, और अब तो उन्होंने मुझसे ये भी कह दिया कि मैं घर में काम को ना लेकर आऊँ और मैं फ़ोन पे किसी से बात भी नहीं कर सकती काम से रिलेटेड। तो रीत को गुस्सा आ गया, और यहाँ पे जब वो आते हैं कि शेखर सर भी कहते हैं कि घर के कामों में बिजी हो गई इसलिए लेट हो गई, तो वो थक गई। बोले कि क्या करूँ, मैं घर पे काम करती हूँ तो मेरा पति ये बोलता है, मैं यहाँ काम करती हूँ तो सर कह रहे हैं कि मेरा काम में ध्यान नहीं है। तो वो पूरी वो होता है ना कि अब घड़ा भर जाता है आपका, ब्लास्ट हो जाते हैं, तो वैसे ही रीत अब ब्लास्ट हो चुकी है। अब रीत, हम आपको समझ सकते हैं, हमसे बेहतर भला आपको कौन समझेगा। हम भी तो आपकी तरह रिपोर्टर हैं जिन्हें घर और ऑफिस दोनों मैनेज करना पड़ता है। अब कोई नहीं जो काम करता है उसे ये सब तो सुनना ही पड़ता है। फिलहाल आप अपने काम और घर दोनों पर फोकस दीजिए, हमें पता है आप ये कर लेंगी। वैसे जाते जाते आप सबको ना एक बात और बताए जाते हैं, असल जिंदगी में भी रीत के साथ ऐसा होता है। अभी अभी रीत की शादी हुई है, ज्यादातर समय वो अपनी शूटिंग पर बिताती हैं। ऐसे में वो अपने बेटर हाफ को वक्त नहीं दे पाती हैं। घर पे भी रीत को कुछ ऐसा ही सुनना पड़ता है। ऑब्वियसली आई कैन कम्प्लीटली फील रीत, क्योंकि मैं घर पे भी सुनती हूँ कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, मैं यहाँ पे भी सुनती हूँ कि आप ओवर टाइम नहीं करें। अरे यार, हाउ कैन आई मैनेज बोथ द थिंग्स। वैसे तो सूरज इज़ वेरी वेरी अंडरस्टैंडिंग, मतलब वो इतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है, पर फिर भी ऐसा होता है ना कभी कभी आपको बहुत याद आ रही होती है, तो फिर वो उस दिन मुझे बोल देता है कि तुम्हारे पास टाइम नहीं है, यू डोंट गिव मी टाइम, बस 1-1.5 घंटा देती हो फिर तुम सो जाते हो और तुम बस सोने ही घर आते हो। और कभी कभी तो मुझसे ये भी कहता है कि क्या कुछ तो कहा था उसने बहुत ही फनी सा कि गेस्ट की तरह आती है, मतलब ऐसा कुछ तो खाता है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट कुछ तो उसने एक दिन कहा था कि बस गेस्ट की तरह आती हो, सोती हो, चली जाती हो। हाँ, सोती हो और चली जाती हो। अब कामकाजी महिलाओं के लिए तो ये बहुत बड़ा टास्क है, घर और बाहर दोनों को मैनेज करना। और फिर इसमें घर वालों का भी धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि उनके सपोर्ट के बिना तो कुछ भी मुमकिन हो ही नहीं सकता है। क्यों रीत, सही कहा ना। एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।